के जन्म में जो तुम चाहते हो प्राप्त हो पाएगा। वेदव्यास से कहते हैं नारद जी वही दासी पुत्र नारद जिसे अपने पिता का भी मालूम नहीं कि कौन मेरे पिता थे। छोटी जाति में मेरा जन्म हुआ था। उन साधु संतों की बचपन में कृपा हुई और आज उन्हीं साधु संतों की कृपा से आज मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूँ। मुझे ब्रह्मा जी का पुत्र कहा जाता है, विष्णु भक्त कहा जाता है, देवर्षि कहा जाता है, महर्षि कहा जाता है, ब्रह्मर्षि कहा जाता है। ये सब उन साधु संतों के संग का प्रताप है। इसीलिए सत सुधनई सत संगति पाई पारस परस को धातु सुहाई। एक लोहा भगवान परशुराम के हाथ में है, गणेश जी के हाथ में है फरसे के रूप में, शंकर जी के हाथ में त्रिशूल के रूप में है, और एक कड़ासा है जिसे कसाई जानवरों को काटता है। लेकिन जिस भी लोहे में, चाहे वो घड़ासा है, चाहे वो त्रिशूल है, चाहे वो फरसा है, पारस्परिक का स्पर्श हो जाता है, क्या हो जाता है, वह लोहे से सोना बन जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है, वह मूल्यवान हो जाता है। तो साधु संगति में बैठ करके हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। हम भगवान को जानकर जब भगवान का भजन करेंगे तब मन को शांति मिलेगी। इसलिए संत कहते हैं हरि भजन बिना सुख नहीं रे, नर क्यों वृथा भटकाई रे, हरि भजन बिना सुख नहीं रे। काशी गया द्वारिका जावे, चार धाम तीरथ फिरावे। काशी गया द्वारिका जावे, चार धाम तीरथ फिरावे। मन की मैंने न जाई रे, हरि भजन बिना सुख नहीं रे। छाप तिलक बहु भांति लगावे, सिर पर जटा विभूत रमावे। हृदय शांति न आई रे, हरि भजन बिना सुख नहीं रे। वेद पुराण पढ़े बहु भारी, खंडन मंडन उमर उदारी। बिरता लोक बढ़ाई रे, हरि भजन बिना सुख नहीं रे। 4 दिवस जग बीच निवासा, ब्रह्मानंद छोड़ सब आशा। 4 दिवस जग बीच निवासा, ब्रह्मानंद छोड़ सब आशा। प्रभु चरणन चित लाई रे, हरि भजन बिना सुख नहीं रे, हरि भजन बिना सुख नहीं रे। माताओं बहनों, एक खुशी की बात है कि आज शिक्षा का प्रसारण होने लगा। आपके समाज के लोग पढ़ लिख करके IAS IPS बन रहे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों में जा रहे हैं। एक बाहरी शिक्षा का भी उत्थान होना चाहिए, लेकिन बाहरी शिक्षा के साथ साथ अगर आध्यात्मिक शिक्षा में नहीं मालूम है तो धन और वैभव तो दुर्योधन के भी पास था। गुरुकुल में वह भी पांडवों के साथ पढ़ा था, लेकिन उसकी जो क्रूर वृत्तियां थी, दुष्ट वृत्तियां थी, साधु संगति के बिना वह दुष्ट कहलाया, भगवान का विरोधी बना, पांडवों का विरोधी बना और अंत में वह पांडवों के द्वारा मारे गए। ऐसी नीच वृत्ति को प्राप्त कर लिया। अपने ही कुलवधु को जो भावी मातृतुल्य है उसे वह विवश करना चाहता है, इतनी नीच अदब वृत्ति उसकी हो गई थी। तो जब हम अच्छी संगत में नहीं आएंगे, जिन्हें आप अजामिल कहते हैं, वह तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। एक दिन एक ऐसे गली से वह गुजरा जो नीच आचरण करने वाले लोगों की प्रवृत्ति वाला गली था, और वहां उन दृश्यों को देखकर उसके अंदर भी नीच वृत्ति हो गई। वह कुमार कामी बन गया। जिन्हें आप वाल्मीकि कहते हैं, वह तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। प्रचेता ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, प्रचेता ऋषि के वह पुत्र थे। वह भी एक बार भीलों की गली में गए और वहां कुकृत्यों को देखकर उनका भी आचरण भ्रष्ट हो गया। उन्हीं की जाति के लोगों की स्त्रियों के साथ उनका संपर्क हुआ और वे भी भील प्रवृत्ति के हो गए। लेकिन जब सप्तऋषियों का संसर्ग मिला, नारद जी का संसर्ग मिला, और जब नारद जी से नाम की दीक्षा मिली तो वाल्मीकि आदि कवि बन गए।
राम जी के